हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। तो टुडेज़ रीडिंग इज़ ऑल अबाउट हु यू आर 3 years फ्रॉम नाउ, या फिर हु यू आर और बिकमिंग 3 years फ्रॉम नाउ। आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी आज से 3 साल बाद, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप 16 to 31 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला कार्ड मैंने रखा है सिर्फ थंबनेल के लिए था, और इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अब से 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ओके, उसी के ऊपर है बेस्ड आज की रीडिंग। आपकी पर्सनालिटी वगैरह सब देखेंगे, हम चेक करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, लेट्स सी, देखेंगे हम कि आपके लिए हु यू आर 3 years फ्रॉम नाउ। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, सारी चीज़ें अभी इस वक्त क्या पोजीशन या क्या कंडीशन आती है वो भी हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ये जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव अगर आप रहोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें। चलें, पहले ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 33 या नंबर 336 होता है, 33663 या फिर 33 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एज 33 हो सकती है, आज से 3 साल बाद 33 में होगे आप, या इस वक्त आप 33 में हो और 336 है, तो नंबर 6 नंबर 3 यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है, टोटल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से या तो गुजर रहे हो। लेट्स सी द कार्ड्स। हम कार्ड्स को देखेंगे और आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं चेक करते हैं। कुछ ऑरेकल्स कार्ड्स भी हैं जहाँ से मैं आपका करियर, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल जो लाइफ का है एनर्जी वो भी चेक करूँगी, और हम टैरोट से भी चेक करेंगे आपकी इस वक्त की एनर्जीज, ठीक है। लेट्स सी। सो कार्ड नंबर 1 इज़ द स्टार, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जी है। कार्ड नंबर 2 इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड कार्ड नंबर 3 इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में जो है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रूल कर रही है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लो आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत नर्चरिंग, बहुत छोटे से मन के, छोटे से दिल के हो आप, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मतलब अच्छा, समटाइम्स आपका जो ऑरा है वो इतना मतलब आप इतना देते हो, इतना गिविंग एनर्जी में होते हो कि बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसा फील होता है कि कहीं मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दिया अगले पर्सन को जो मेरे साथ कनेक्टेड है, या कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी किसी डिसीजन को लेने में, या मैंने मिसाल के तौर पर एक, जैसे अगर आपसे कोई नाराज़ है, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे कुछ भी, अगर आपसे कोई नाराज़ है, आप ना बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हो। आप रखते हो होप्स के, ठीक है,
अभी नाराज़गी है, लेकिन हो जाएगा सब सही। और अगर मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालूँ, कोशिश करूँ, अपनी तरफ से मैं अगले पर्सन को अप्रोच कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। बट समटाइम्स आप इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आप दे देते हो ना अगले बंदे को, कि आप अपनी जो एक वो एक होता है ना कि अपना एक जो जो ऑरा होता है या फिर अपनी रिस्पेक्ट होती है किसी के सामने, वो हम कुछ कहीं ना कहीं नीचे कर देते हैं। तो आपकी एनर्जीज में वो चीज़ है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि जितना आप प्यार दे सकते हो, तो आप अपने प्यार को ले भी सकते हो। ठीक है, आपके अंदर वो चीज़ है कि जहाँ पर दुनिया जो है वो एक तरफ अपने फैसले करती है, वहाँ पर आप जो है वो अपने फैसले एक तरफ करते हो। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कोई साथ नहीं देता है। आप भले ही किसी के साथ दौड़ कर जाते हो, या आप फ्रेंडशिप में भी पहल कर देते हो, या आप बहुत अच्छे से अगले पर्सन के साथ बिहेव करते हो, लेकिन आगे से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट फिर भी आप इतने लविंग पर्सन हो कि आप कहीं ना कहीं होप्स आपकी अभी भी हैं, आप उम्मीदें नहीं छोड़ते हो। आपको लगता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है हालात हमेशा ऐसे हों, कभी ना कभी हाल बदलेंगे, चेंज आएगा। बहुत पॉजिटिव ऑरा है वैसे बाय द वे आपका। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आज से 3 साल बाद आप मैरिड हो। ठीक है, आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि आपको लव और आपको केयर और आपकी वफ़ाओं का जो एक होता है ना कि हमने किसी के साथ वफ़ा की, हमें उस वफ़ा की कभी कदर नहीं मिली, कभी हमें उस वफ़ा का सिला नहीं मिला, तो ये पर्सन ना आपको उस वफ़ा का सिला देंगे जो आपने वफ़ाएं की हैं। कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपसे अगर कोई एक चीज़ लेता है तो उससे बेहतरीन आपको देता है लौटा कर। और आपकी दुआएं, आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है ये पर्सन। अगर इस वक्त आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी दुआओं में मांग रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ फ्यूचर में दिखे, या मुझे ये पर्सन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो वो यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहा है। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर एक छोटा बेबी भी है, यहाँ पर 2 कपल हैं। ठीक है, तो ये हार्मनी का कार्ड है। आप अगर सिंगल हो तो आज से 3 साल बाद मुझे दिख रहा है कि आप सिंगल तो नहीं रहने वाले, आप यहाँ पर किसी के साथ कमिटेड दिख रहे हो मुझे। ये कार्ड पे क्या लग गया है मेरे, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर हम देखें तो वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये भी दिख रहा है मुझे कि आप अपना सिटी, अपना कंट्री छोड़कर यानी कि अब्रॉड जा सकते हो। चांसेस हैं यहाँ पर कि आज से 3 साल बाद आप ट्रैवल करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कहीं और जा रहे हो, शिफ्टिंग हो रही है, आपके ऑरा में शिफ्टिंग हो रही है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में शिफ्टिंग हो रही है, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है। मतलब कि कंट्री, सिटी आप चेंज कर रहे हो। अगर आप बहुत टाइम से अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे थे कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से खुद को बाहर निकालना है, तो आप उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है ना, वो कुछ इस तरह होती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जिस तरह एक बटरफ्लाई होता है ना, वो आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड देखा है, उसका साइकिल, कि कैसे वो अंडा बनता है और फिर उसमें से वो झिल्ली से वो मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्म होके फिर वो बटरफ्लाई बनता है। आप इस वक्त उस प्रोसेस में हो, मतलब अभी आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो। अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जो आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब बटरफ्लाई फुल तैयार हो जाएगा, तब उसको उड़ना आएगा, तब उसको पता चलेगा कि यस, अब मैं टोटल हर एक चीज़ को समझ चुका हूँ, या हर एक चीज़ को समझ चुकी हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पर कुछ ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं। ऑरिकल्स आपके लिए क्या कहते हैं कि आज से 3 साल बाद आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आपकी एनर्जीज क्या हो सकती हैं। सन एंड स्टार, ओ वाओ,
क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे कि आप अपनी दिशाएं बदल रहे हो, आप अपना रंग ढंग, आप अपना ऑरा बदल रहे हो। आप यहाँ पर भी अगर आप देखो तो देखो, ये यहाँ पर जो है वो पुराना इनका सूट यहाँ पर लटका हुआ है, ये यहाँ पर इनकी ज्वेलरी है। मतलब आप इस ऑरा में अगर हो ना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी हो, आप उस फेमिनाइन जहाँ पर आप हर किसी पर अंधा यकीन कर लेते हो, और बदले में आपको क्या मिलता है? बदले में आपको मिलता है दुख, तकलीफ़ और धोखा। वो लबादा, वो जो एक होता है ना, वो आपने उतार कर फेंक दिया है। अपना पुराना जो ड्रेस है उतार कर अब आप एक नए ऑरा में हो, एक नई दिशा की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आप देख रहे हो अपनी कामयाबी, जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि मुझे अपनी कामयाबी की तरफ जाना है। अब मुझे किसी की नहीं सुननी, या अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे वो जो इक्वल गिव एंड टेक मुझे देगा, मैंने उसकी तरफ जाना है। आप अपने ऑरा को, आप अपने स्पिरिट्स को, आप अपनी बॉडी को क्लींजिंग करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो अब तक जिन नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपको घेरे हुए हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर देखो पीछे सूरज की रोशनी है, सूरज है यहाँ पर। हालांकि ये रात का टाइम है, रात को सूरज नहीं निकलता है, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है। यहाँ आज से 3 साल बाद आपका ऑरा ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हो इनके हाथ में छड़ी है, यहाँ पर मून है, क्रिसन मून है, यहाँ पर फुल, यहाँ पर सूरज की, यानी कि दोनों चीज़ें हैं, यिंग यांग की एनर्जी है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है। आप अपनी एक एक दोनों एनर्जीज़ को, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। आप चीज़ों को बग़ैर ये देखो, ये क्या होता है, टेलीस्कोप होता है ना, इससे हम दूर दिशाई करते हैं, दूर की चीज़ों को लेकिन ये खुद से, ये इसके बगैर ही सामने देख रही है। यानी कि इनको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इस दूरबीन से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको किसी को समझने के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप उसका ऑरा ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि अगला पर्सन मेरे साथ किस वे में बात कर रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं मुझको लेकर। ये सारी चीज़ें आप समझने वाले हो। यूँ समझ लो कि आप ना अपने इमोशनल साइड्स और अपने जो एक प्रैक्टिकल साइड है, उनमें बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। Look at this garden. Something lovely will grow from this. आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक मतलब कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब प्रोटेस्ट, लुक एट दिस प्रोटेस्ट। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं जो आपकी सोल का ही हिस्सा होंगे, यानी कि पार्ट ऑफ योर सोल, जो आपको अपने जैसे ही लगेंगे। जैसे हो ना कि आपका जो काम होगा उनका भी वही काम होगा, या प्रोफेशन वही हो सकता है। मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि आज से 3 साल बाद आप हीलर हो सकते हो, या फिर आप इस स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर कैंडल्स जल रही हैं, यहाँ पर कुछ लोग मिलकर कुछ रिचुअल कर रहे हैं। बट आप आई मीन टू से कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे जो आपकी तरह सोचते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप उन लोगों से दूर जाओगे जो कि आपके कंपैटिबल नहीं होंगे, जो कि आपके माइंडसेट को नहीं करेंगे, बीट ही नहीं। मतलब आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। अभी भी आप हो, अभी भी आप स्पिरिचुअल हो, तभी तो आप स्टार की एनर्जी आई है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होते, इन सारी चीज़ों पर नहीं मानते, तो आप देखते ही क्यों, राइट? तो
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मतलब वो जो होता है ना 3 साल बाद यह होगा कि उस चीज़ में और निखार आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि उसको जब आप उसको साफ़ करते रहते हो किसी चीज़ को तो वो और चमकती है और साफ़ सुथरी, मतलब और उसमें एक निखार पैदा हो जाता है। यानी कि वही वाली बात है कि अभी आप उस साइकिल के बीच में हो और वो साइकिल कंप्लीट होने में 3 साल का अरसा लगेगा। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा भी दिख रहा है कि 3 साल बाद आप मुझे यहाँ पर किसी कमिटेड रिश्ते में, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के रिश्ते में, शादी मैरिज में भी मुझे दिख रहे हो। नंबर 15, नंबर 26 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। 2 और 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 और 2 8 है तो 8 नंबर यानी कि इन्फिनिटी, 8 नंबर जो होता है इन्फिनिटी होता है और बरकत का नंबर होता है 8 का नंबर। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत ढेर सारी बरकत और इन्फिनिटी और किसी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ जाते हुए। नंबर 1 बहुत दिख रहा होगा अगर आपको, तो 1 और अच्छा मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं हमें 1 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो ना, बीच में हो, आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि चेंज इज कमिंग, यानी कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप जिस पर्सन के साथ अभी हो या जिस कनेक्शन में अभी हो या जिस सिचुएशन में अभी हो वो बदलने वाली है। ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 बन रहा है, 6 2 8, 5 1 यहाँ पर 6 बनेगा, 8 6 86। कोई बिजनेस, किसी के साथ पार्टनरशिप करना या कोई अपना बिजनेस हो सकता है आपका, जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो। क्योंकि आप जो चीज़ सोचते हो ना, अगर आप उस पर अच्छे से वर्क करो तो वो चीज़ आप कर लेते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक वो सोचना चाहिए, मतलब क्या होता है ना कि मुझे उसके ऊपर मुझे फोकस करना है और फोकस की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो सोचते हो वो यहाँ पर वो चीज़ होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हो तो वो भी हो जाता है, मतलब आप कुछ बोलते हो अब दिल से, अब जैसे होता है ना दिल से आप कोई बात सोचते हो कि आपकी ना जैसे दूर अंदेशी, जैसे किसी क्या बोलते हैं उसको कि यार नहीं इस बंदे में या इस बंदी में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, या आप कुछ किसी को कुछ बोलते हो। जैसे अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, आपने उसको बोला कि यार तुमको तो बेबी बॉय होगा या डेफिनेटली तुमको तो बेबी गर्ल ही होगी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऑरा आ रहा है। तो सच में ऐसा होता है, मतलब कि आप अंदाज़ा जो लगाते हो ना किसी के भी बारे में, वो अंदाज़ा आपका मतलब परफेक्ट साबित होता है, सही साबित होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर भी नंबर 20 एंड 26 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। ये भी दिख रहा है कि आप ना अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना बहुत मेहनत कर रहे हो, एज भी बढ़ रही है, मेहनत बहुत है, लेकिन उसका कोई मेहनत का कोई रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, मेहनत तो बहुत है, लेकिन आज से 3 साल बाद आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह आप निखर कर बाहर आओगे, जहाँ पर आपको ये चीज़ फील होगी, ये चीज़ समझ आएगी कि यार जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से सोचने लगोगे कि आज तक जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है, चाहे मैंने कुछ खोया है या मैंने पाया है, वो अच्छे के लिए ही हुआ है। उस चीज़ उस लेवल तक जाकर सोचने पर सोच आपकी जाएगी। यहाँ पर हाउस की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी, यहाँ पर जर्नी की एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपका घर नहीं है ना, अगर आपको घर की एक होता है ना कि जैसे ख्वाहिश होती है, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं ये रीडिंग अपनी ही कर रही हूँ। डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे साइकिक एबिलिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, घर आते हुए दिख रहा है, ग्रेट फॉर्च्यून आते हुए दिख रहा है,
एक नई जर्नी पर जाते हुए दिख रहा है कि जहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों को समझ रहे हो, जहाँ पर आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, जहाँ पर आप खुद से कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, और जहाँ पर आपने अपनी मेहनत से और अपनी पावर से और अपनी मैनिफेस्टेशन से आपने वो हासिल किया है जो आप कब से, बहुत पहले से जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको मिल नहीं रहा था। ठीक है, हाउस की एनर्जी देख रहे हैं, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो। हाउस, यहाँ पर ये जो हाउस है ये बहुत लग्जरियस है। ग्रेट फॉर्च्यून, जो भी आप काम करोगे उसमें एक ग्रेट फॉर्च्यून आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये है। और अगर आप अपने ऑरा को नेगेटिव रखोगे, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखो अगर आप मुझे बोलो कि मैम अभी का तो कोई पता नहीं है, आप 3 साल की बात बोल रहे हो, आप 3 साल की कहानी कर रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर स्टार की एनर्जी, ठीक है, एक्यूरियस एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ठीक है, तो एयर साइन एंड यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जीज आई हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी वाटर साइन ही है। सो दैट क्योंकि स्टार की एनर्जी है, ये दिखाती है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस बारे में आप होप्स रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आपका ऑरा ऐसा है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, वो चीज़, वो हर्डल क्रिएट करेगी। मैं हमेशा ये बात समझाती हूँ, आप अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। आपको घर चाहिए, आप मैनिफेस्ट करो, आपको मिलेगा, वो दिख रहा है मुझे। आप अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप अपना घर ले रहे हो, और अगर छोटा घर है तो लग्जरी घर में जा रहे हो। घर भी मुझे कोई छोटा मोटा दिखाई नहीं दे रहा है। एक होता है ना कि ठीक है छोटा मोटा सा एक घर ले लिया, नहीं, यहाँ पर तो मुझे अच्छा खासा घर दिख रहा है, मतलब एक लग्जरियस टाइप का, कोई फ्लैट व्लैट टाइप का नहीं दिख रहा है। ऐसे जैसे आप कुछ ज़मीन ले सकते हो, अपना कारोबार खोल सकते हो, अपना कुछ कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक, मतलब यूँ समझ लो आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक नया काम, एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपने जो जर्नी इस वक्त शुरू की है उसका एंडिंग जो है वो 3 साल में हो, यानी कि आप फाइनली आप वो सारी चीज़ें हासिल कर रहे हो जिसकी कभी आपने ख्वाहिश करी है या कर रहे हो। क्योंकि स्टार यानी ख्वाहिश करना, मैनिफेस्ट करना, दुआएं मांगना, होप्स रखना। ठीक है, और बहुत एक लविंग और केयरिंग, क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है, आप किसी से नफ़रत नहीं कर सकते हो, चाहे कोई आपको धोखा दे, चाहे कोई आपके साथ बुरा करे, आपका नेचर ही ऐसा है। और जो बुरा नहीं करता उसको कभी बुरा मिल भी नहीं सकता। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे रीडिंग अपनी एंड कर देनी चाहिए। काफ़ी सारा कुछ मैंने आपको बताया है। करियर मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर मेहनत कर रहे हो इस वक्त तो वही वाली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। अब्रॉड जाने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऑफ़र आती है या आप अभी कोशिश कर रहे हो कि कहीं से बस मुझे कोई काम हो जाए, मैं अब्रॉड निकल जाऊँ, तो वो कोशिश करते रहो, क्योंकि यहाँ पर आपका दिख रहा है मुझे कि वो आपकी दुआ, आपकी प्रे, आपकी कोशिश पूरी होती हुई दिख रही है। तो कहीं पर बीच में रुकना मत। ठीक है, डोंट स्टॉप, लगे रहो, ज़रूर यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। राइट, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो 16 to 31 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी, देख लेते हैं कि who you are 3 years from now। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपका जॉब आज से 3 साल बाद कैसा रहेगा, आप किस स्टेट पर होगे या किस पोजीशन पर होगे और आपको क्या करना चाहिए जो आप उस स्टेज या उस पोजीशन पर जाओ। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज से। यहाँ पर है आपकी ओवरऑल एनर्जीज और यहाँ पर है नंबर 28, ग्रेजुएशन। ओ वाओ, नंबर 28 आपकी इस वक्त एज हो सकती है। अगर आप इस वक्त स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो आप आज से 3 साल बाद ग्रेजुएशन की पोजीशन पर जाओगे। ठीक है, ग्रेजुएट आप कर चुके होगे। मुझे यहाँ पर इस वाले कार्ड से मुझे ये भी दिखता है
कि ना जैसे होता है ना कि हम जैसे मॉन्टेसरी में जाते हैं, एडमिशन होता है, ठीक है, हम बहुत छोटे होते हैं, उस वक्त हम सीख रहे होते हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा, मैंने अभी जैसे मॉन्ट में गया है तो अभी वो ट्रेसिंग कर रहा है, ठीक है, उसको अभी नहीं, ठीक है, हम ट्रेसिंग से शुरू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लासेस बढ़ती हैं, राइट, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते 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 फिर मैट्रिक, फिर उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, कॉलेज लाइफ ख़त्म करते हैं, हम ग्रेजुएशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। लास्ट में हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमें होता है हाँ यार अब तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, वाह। लेकिन देखो स्टडी वहाँ पर रुकती नहीं है, ये तो आप कहते हैं ना सारी ज़िंदगी आप पढ़ते जाओगे, नई नई चीज़ें खोजते जाओगे, और नई चीज़ें आएंगी और नई डेवलपमेंट होगी। इसी तरह आपकी ज़िंदगी है कि आज से 3 साल बाद आप ग्रेजुएट हो चुके होगे अपनी लाइफ के, जो आपने प्रोसेस गुजारे हैं ना, जो आप जिन लम्हों से आप गुजरे हो, जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो, उसमें आपको मास्टर हासिल हो चुका होगा, मतलब ग्रेजुएट हो चुके होगे आप। लेकिन अभी भी सिर्फ ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है, आपको इससे आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। नंबर 28 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो 2 8 कितने हुए 10, तो 10 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप 10 बहुत देख रहे हो। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 1 0 10, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फेस की एनर्जी है। तो यानी कि आप ग्रेजुएशन की पोजीशन पर पहुंच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप अपना करियर सेटल करना चाहते हो, वहाँ पर आप ग्रेजुएशन की पोजीशन पर जो है वो पहुँच चुके हो। लेकिन इससे भी आगे जाना है, ठीक है, ये काफ़ी नहीं होगा, इससे भी आगे जाना है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम टैरोट के थ्रू इस वक्त की क्या पोजीशन है आपकी, इस वक्त क्या कंडीशन है, और आज से 3 साल बाद क्या होगा। मैं इस वक्त की कंडीशन इसीलिए देख रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ रीडिंग जो है वो हमारे लिए की जा रही है। पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, और पहला जो कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ को दिखाता है, और बॉटम एनर्जी जो है वो आपकी हिडन एनर्जीज़ को दिखाता है, ठीक है। और मुझे 3 कार्ड्स चाहिए थे, तीनों ही आ चुके हैं, दैट्स इट, मैं और शफल नहीं करूँगी। और यहाँ से हम जो बॉटम एनर्जी है पहले वो देख लो। बॉटम एनर्जी आपकी हिडन एनर्जी है, यानी कि द फूल, लाइक वेट मैं देखूँ पहले कार्ड्स क्या हैं। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द टावर। मुझे पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है जैसे ज़िंदगी को ना आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कभी भी सीरियस नहीं लिया, किसी भी चीज़ को आपने कभी सीरियस नहीं लिया। आप हमेशा चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या जो भी हो, या तो कभी आपको सीरियस नहीं लिया गया, या तो आपने कभी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लिया, और आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं जितना भी लड़ूं, या मैं जितनी भी कोशिश करूं, या मैं मतलब मुझे जो है ना वो टावर मोमेंट मिलते ही मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसमें आपकी भी अपनी कुछ गलतियां हैं, मतलब सब कुछ आप दूसरों पर नहीं थोप सकते हो, आप इसमें आपकी भी बहुत सारी गलतियां हैं जिनको सुधारना है। तभी शायद यहाँ पर शुरू में ग्रेजुएशन की एनर्जी आई है कि अभी आप सीख रहे हो, अभी भी आप पढ़ रहे हो, अभी भी आप हो सकता है कि जैसे आप स्कूलिंग में हो, या आप अभी भी आप जो है वो कॉलेज में हो, अभी यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में थोड़ा टाइम है। जब ये 3 साल बाद गुजरेंगे, 3 साल बाद आपकी एक एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ से आप ग्रेजुएट करोगे और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई से भी आगे निकलोगे, मतलब कि अपने आप को समझते हुए, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ या जो भी काम शुरू करती हूँ उसमें मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, पैसे रुपए में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, खर्चा बहुत हो जाता है, आमदनी इतनी नहीं आ पाती है, रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है,
ऐसा भी दिख रहा है कि आपने रिसेंटली कोई कनेक्शन खोया भी है, रिसेंटली आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो आपको प्लेयर एनर्जी में मिलते हैं, आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर भाग जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी आपकी उथल पुथल करके, पूरा का पूरा आपका शेड्यूल ख़राब करके, और वो लोग ये जाओ और वो जाओ। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स एंड लुक एट दिस फूल। आज से 3 साल बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, काफ़ी डजेंट मैटर आपकी कोई भी एज होगी, इस वक्त भले ही आपके हालात बहुत बुरे हैं, वो दिख रहा है, ठीक है। इस वक्त भले ही आपकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, आपको धोखे मिले हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आप हो सकता है किसी एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं, अगर आप मेल हो तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको इन चीज़ों से खुद को खुद बाहर निकालना है। जब तक आप खुद को खुद बाहर नहीं निकालोगे, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा जकड़ेंगी, और ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेंगी। तो आप ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आज से 3 साल बाद आप उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी बहुत जल्दी आपके जो हालात हैं ना वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो टावर का कार्ड होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड को भी दिखाता है, और जो फूल है वो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स को, चेंज को दिखा रहा है, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, जो कि इस वक्त आपको जो एक है ना कि होप्स ख़त्म हो गई हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मुझे ना आपकी एनर्जीज़ में, आई डोंट नो, कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन मुझे मरकरी की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि शुरू में यहाँ पर ग्रेजुएशन है ना, मरकरी, द फूल, जैसे कि नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स। आज से 3 साल बाद आप मुझे उस पोजीशन पर दिख रहे हो जहाँ पर आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, यानी कि ये जो आपका एनर्जी है ना, जहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड होके बैठे हुए हो, यहाँ से निकल के आप इस तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हो। ये हालात बहुत जल्दी बदलने वाले हैं आपके, डोंट वरी, क्योंकि मुझे काफ़ी यूथफुल एनर्जी दिख रही है आपकी। जैसे आपकी एज भले कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आप ना काफ़ी यूथफुल एनर्जी में दिख रहे हो। जैसे कि बहुत कोई भी अगर आपको देखे ना, तो आपका जो एज है विद दिस किंग ऑफ वैंड, लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स हनी। देखो आपकी एज कुछ भी होगी, लेकिन जब लोग पहली बार आपसे मिलेंगे ना, आपको देखकर लोग पहचानेंगे ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी एज कितनी है। आप छोटे दिखोगे, यूथफुल लगोगे, बहुत ही चमकीले चमकीले से ग्लो सा आपकी फेस पर होगा, बात करने का तरीका, स्टाइल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सीख रहे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो। अब आपको बोलना आ गया है, अब आपको समझना आ गया है, लोगों को काउंसलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक नए ही ऑरा में, एक यूथफुल एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे उम्दा दिख रही हैं। उम्दा मतलब कि बहुत ज़बरदस्त। आप टीचर हो सकते हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, आप काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, मतलब आपका जो, मतलब एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप अगर टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, आप किसी को गाइड बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मे बी आप टैरो रीडर बन जाओ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि आप दूसरों को गाइड करते हुए दिख रहे हो। एक नई शुरुआत जहाँ पर एक बंदा गोइंग विद द फ्लो, बस सुकून है, मतलब उसने छलांग मार दी है, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर आप स्पेशली अगर आप किसी ट्विन जर्नी से गुजरे हो, तो फिर आप आज़ाद होते हुए दिख रहे हो उस जर्नी से, खुद को आज़ादी महसूस करते हुए दिख रहे हो, आज़ाद होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप आज़ादी से बात कर सकते हो, अपना ओपिनियन आप आज़ादी से लोगों के सामने रख सकते हो, रखते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी आपका प्रोफेशन, आपका करियर और स्पिरिचुअली कहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, ये भी देखेंगे हम। और कुछ कार्ड्स यहाँ से लेंगे। यहाँ पर अगर मैं साइंस की, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अगर मैं साइंस की बात करूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर,
की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ज़्यादा। फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जीज हैं ज़्यादातर, ठीक है। सी अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, जैसे कि होता है ना कि बहुत कोई दुखी है, बहुत तकलीफ़ में है, और दूसरा बंदा उसको क्या कर रहा है, देखो दूसरा बंदा उसको तसल्ली दे रहा है, उसको कह रहा है कि डोंट वरी, इट्स ओके, जो हुआ सो हो गया, अब उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, नई दिशा की तरफ जाओ, यू नो। अब बहुत कुछ है आगे, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ है आगे, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में हो कि आप दूसरों को हील कर रहे हो, खुद हीलिंग प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो, अब आप दूसरों को हील कर रहे हो। प्रेयर्स एंड विशेस, आपने जो प्रेयर्स मांगी थी, जो विशेस मांगी थी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सन, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखो आप, जो आपने विशेस, यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं, यहाँ पर कुआं है जिसमें ये कॉइन फेंक रहे हो, मतलब कि आपने कोई विश मांगी थी कि मैं 3 साल बाद या 4 साल बाद में इस मकाम पर पहुँचूँगा। लुक एट दिस बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ अमेजिंग। गिव इन टू पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लव को अपनी ज़िंदगी में भरते हुए एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन चीज़ों को आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जिन चीज़ों में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जीज़ में मुझे कुछ नया, कुछ न्यू ऑरा, न्यू बिगिनिंग्स, मरकरी की एनर्जीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। पता है क्या, जो मरकरी होता है ना, जो मरकरी की एनर्जी होती है ना, वो बहुत लाइक अ चाइल्ड, मतलब कि चाइल्ड मतलब यूँ नहीं, मतलब उसमें बहुत यूथफुल एनर्जी होती है। अब मतलब एस्ट्रोलॉजी के तरीके से बता रही हूँ, उसमें बहुत यूथफुल एनर्जी होती है, उसमें बहुत खोजने का होता है, रिसर्च करूँ, खोजूँ, यू नो। ये वर्गो को भी शो करता है, तो आप वर्गो हो सकते हो, या फिर आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वर्गो की प्लेसमेंट हो सकती है। कम्युनिकेशन की स्किल्स आपकी बहुत ज़बरदस्त हो सकती हैं, आप काउंसलिंग या कर सकते हो, टीचर भी हो सकते हो, लेट्स सी, क्योंकि मैं अभी बता चुकी हूँ। आपका ना, आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, या यू कैन बी योर ऑन नाइट, आप अपनी नाइट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छे हीलर हो। आप ना कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट करते हो, आप नोटिस करना कि वो चीज़, आप उस चीज़ को हासिल भी कर लेते हो। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, आप अपनी स्टोरी को अपने तरीके से री राइट कर सकते। अब मतलब आप चाहो, आपको कोई चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, ये देखिए वो पत्थर से ना इसको तोड़ रही है, मतलब ठीक है, अगर मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है तो मैं अपने लिए कुछ और अच्छा करने वाला हूँ, या कुछ और अच्छा करके दिखाऊंगा, यू नो। देख रहे हो ये यहाँ इनके बैग में कितनी सारी यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, सोर्ड्स इनके हाथ में, और वो सोर्ड्स को साफ़ कर रही हैं, बाल इतने लंबे से हैं, लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ प्रिंस, यानी कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी किसी और के हाथ में नहीं दिख रही है मुझे। आप यू नो ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर करते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। Look at this beautiful hands.
जहाँ पर आप किसी से उम्मीद नहीं रख रहे हो, आप सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रख रहे हो, यूनिवर्स से, कि उसने जो मुझे देना है, जो मुझे दिया है, वही मेरी विशेस पूरी करते हुए दिखा, वही मेरी विशेस पूरी कर रहे हैं। और आपकी वो विशेस पूरी भी होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे अपनी स्टोरी को रीराइट करते हुए दिख रहे हो। यानी कि मुझे अपनी स्टोरी खुद से लिखने बनाने आती है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। और आपको कोई भी देखकर ना, आज से 3 साल बाद आपको कोई भी देखकर ये नहीं बोल पाएगा कि आप इतने मुश्किल हालातों से बाहर निकल के आए हो, या आप इतनी तकलीफ़ झेल कर, या इतना कुछ आपने झेला है, आप बाहर उस चीज़ से निकल कर आए हो। यानी कि टोटली इस वाली पाइल में, स्पेशली फॉर पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है कि आप ना टोटली न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल नया सूरज आप देख रहे हो अपनी लाइफ का। और आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनते हुए दिख रहे हो। वाओ, इट्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एक जैसे ख्वाबों जैसा, या फिर जैसे कि कोई जैसे होता है ना कि यार कोई ख्वाबों जैसा कोई है, कोई फेरी टेल चल रहा है, मतलब वो फेरी टेल भी तो आप खुद ही बना रहे हो अपने लिए। इस वक्त जिस पोजीशन और कंडीशन से आप गुजर रहे हो, वो पोजीशन कंडीशंस कुछ अच्छी तो नहीं है, लेकिन आगे जाकर आप हाई ऑनर पर आते हुए दिख रहे हो। आप ना एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे। जिस तरह आप अभी लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, वो चीज़ें आप अपने अंदर से ख़त्म कर दोगे। आप ना, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है जहाँ पर आपको हाई ऑनर मिलता हुआ दिख रहा है। नंबर 35, आपकी एज हो सकती है 35, आज से 3 साल बाद आप 40s में होगे, 35 में होगे। आप अपना वो सारा ग्रेजुएशन जो लोगों को समझने का जो होता है ना, वो सब कुछ, वो सारे पाथ कंप्लीट कर चुके होगे, लेकिन अभी भी आपको पता है कि अभी भी आगे की जर्नी है, अभी भी अब तो ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, अब ये तितली बन चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ना। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो मैंने फर्स्ट वाली पाइल अभी रीड की है ना, उसी की कड़ी यहाँ पर आ रही है सेकंड पाइल में। अगर आपने नहीं देखी, जाके फर्स्ट पाइल ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि फील हो रहा है जैसे कि वही कड़ी यहाँ जुड़कर दूसरी पाइल में आ रही है। या तो आप में से कोई है जो दोनों पाइल देख रहा है, ये उसी के लिए आपको ये एक साइन दिया जा रहा है कि वो वाली पाइल और ये पाइल कार्ड्स देखो कैसे आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर उधर बटरफ्लाई बनने की अभी प्रोसेस था, यहाँ पर बन चुकी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन हो चुकी है, यहाँ पर ये तितलियाँ बन चुकी हैं, कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं। यानी अभी आपको और आगे बढ़ना है, अभी आगे और कुछ, ये नई दिशा की तरफ। सूरज, स्पेशली यहाँ पर सन की रोशनी है, लाइट है, यहाँ पर भी सन की लाइट है, रोशनी है, जहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, दिख रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को दिखाते हुए, समझाते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर मुझे आपका घर आपके घर में ये स्पिरिचुअल चीज़ें दिख रही हैं, स्टोन्स या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें जो आप यूज़ करते हो। आप सॉल्ट बाथ लेते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल होते हुए हो गए हो, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल हो गया, बहुत और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। आप जैसे जैसे एज बढ़ रही है और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। यहाँ पर 35 को अगर प्लस करो तो 3 और 5 8 बनता है, यहाँ पर भी 8 बन रहा है, 3 and 5 5 6 7 8 बन रहा है। और 8 जो नंबर होता है वो इन्फिनिटी का होता है, यानी कि बरकत का नंबर 8। और फर्स्ट वाली पाइल में भी नंबर 8 बना था, और यहाँ पर नंबर 7 है बनता, 2 and 5 7 7 8 78 7 8। वाओ, एंड यहाँ पर 1 है। ओ माय गॉड, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। आज से 3 साल बाद आप मुझे गवर्नमेंट जॉब या किसी हाई ऑनर किसी पोजीशन पर दिख रहे हो, साइकिक दिख रहे हो, टैरो रीडर दिख रहे हो, आपने जो विश मांगी है, जो आपने ख्वाहिश की है किसी के साथ की, कोई मेन मेल आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई मेन मेल या मेन फीमेल जो आपके साथ एक नई जर्नी पर निकलेंगे आप दोनों, यानी कि शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इन्फिनिटी, हमेशा वाली एक दूसरे के साथ हमेशा की ज़िंदगी।
ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनकी आपने कभी ख्वाहिश की थी, जिनके लिए आपने हो सकता है कि मन्नतें मांगी हों, ख्वाहिशें की हों। और ये जॉब, ये करियर जो आपका है ना, जैसे ये यहाँ पर हाई हॉनर वाला दिख रहा है मुझे, या फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप सोशल साइड पर ऐसा कुछ करो जो आज से 3 साल बाद आप उस लेवल पर जाओ। आप अगर बहुत अच्छे टैरो रीडर बन जाओगे तो उस लेवल पर जाओगे कि लोग आपको हाई ऑनर पर देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको कुछ कुछ मिल रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि ये अभी आप बहुत सारे लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को उनकी तकलीफ़ों से, परेशानियों से बाहर निकालते हुए दिख रहे हो, काउंसलिंग कर कर, गाइडेंस देकर। वाओ। और लेकिन आपको पता होगा कि नहीं, अभी जर्नी मेरी आगे है, अभी और बहुत कुछ है। अभी तो मैंने ग्रेजुएशन की है, अभी तो मुझे आगे और बढ़ना है, ठीक है। अभी तो ये पाथवे, अभी तो मैं पूरा बटरफ्लाई बन चुका हूँ। अभी तो मुझे उड़ना है, अभी तो मुझे इस रोशनी की तरफ जाना है, अभी तो इस रोशनी के पीछे क्या है वो खोजना है। आप समझ रहे हो कितनी गहरी बात है ये। तो ये है कि लाइफ रुकती नहीं है, चलती रहती है। और आप अपनी स्टोरी खुद से बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आज डिसअपॉइंटमेंट है, जिन लोगों ने आज डिसअपॉइंटेड किया हुआ है, जो आज आपको दिक्कतें और जो आज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, भागना दौड़ना पड़ रहा है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है, आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हुए दिख रहे हो। आप बोलोगे कि यार भाड़ में जाए सब, हम तो अपनी ज़िंदगी जीएंगे। अब हम अपनी स्टोरी को खुद राइट करेंगे, लिखेंगे, और वो आप लिखोगे, डेफिनेटली लिखोगे, फॉर श्योर लिखोगे। लुक एट दिस प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। आप अपने नाइट खुद हो। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आप लिख सकते हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है मुझे। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। ये देखो, न्यू बिगिनिंग। मुझे इस एनर्जीज, इस वाली पायल के लिए मुझे टोटली न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई शुरुआत। 1-0 से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो। 1-1 देख रहे हो, 1-1। अगर 1-1-1 बहुत देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत जल्दी एक नई शुरुआत, एक ज़िंदगी के नए पाथ पर चलने वाले हो। बहुत जल्दी आपको वो मिलने वाला है जो आपने, जिसकी कभी ख्वाहिश या विश की थी। लेकिन उसमें नेगेटिव एनर्जी मत डालना, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये सारी बातें ऐसी लगी कि ओ माय गॉड, पता नहीं मैम क्या बोल रही हैं। क्योंकि अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि आप मुझे मरकरी की एनर्जी में दिख रहे हो, और जो मरकरी होता है ना, वो मून का ही डीएनए होता है। मतलब मून जो होता है ना, मून, ये देख रहे हो, मून, उसका डीएनए होता है मरकरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूथफुल होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूथ को, कम्युनिकेशन को। दोबारा इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए कि आपकी एनर्जीज़ में मुझे वो मरकरी की स्किल्स नज़र आई हैं। आप उन स्किल्स पर काम करो। आपको अनएक्सपेक्टेडली राह मिलेगी। अचानक से आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा, या कोई ऐसी राह मिल जाएगी, कोई दिशा मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पता होगा, मेंटली और फिज़िकली आपको पता होगा कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए और यहाँ मुझे चलना है, और यहाँ चलने के बाद ही मैं अपनी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत, सो ब्यूटीफुल, एक नई शुरुआत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पैशन। यहाँ पर कलर जो है ना, रेड एंड येलो भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इस वक्त अगर किसी ने रेड या येलो या पर्पल कलर का ड्रेस पहना है, मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कलर्स आपके लिए, ठीक है। और अगर किसी ने प्रिंटेड ड्रेस पहना हुआ है, जिससे येलो के ऊपर कोई छोटे छोटे से रेड फ्लावर्स हैं या पर्पल फ्लावर्स हैं, तो वो भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट। इसी के साथ मैं यहाँ पर रीडिंग को फिनिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।